तुम लोग थोड़ा कम बात करो और ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो डूबते बहुत जल्दी है इंसान। चलो इतना काफ़ी है तुम लोगों के लिए समझने के लिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक। क्या शुरू करने जा रहे हैं? एक न्यू टॉपिक। तो एक न्यू टॉपिक क्या होगा? सबसे पहले तो उसका नाम पता होना चाहिए, ये कौन सा टॉपिक है। समझ रहे हैं? टाइम एंड डिस्टेंस है कि प्रॉफिट एंड लॉस है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखिए इस चैप्टर में क्या होगा, हम आपको समझा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझिए, आपको हम इसमें एसएससी का क्वेश्चन भी कराएंगे, बैंकिंग का भी कराएंगे, रेलवे के भी कराएंगे, स्टेट एग्जाम के भी कराएंगे। यानी कह लीजिए कि कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। यानी कह लीजिए कि यहाँ पर बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम का हर प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है। और ये जो टाइप शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। क्या होता है? बिल्कुल बेसिक से, इससे बेसिक कुछ हो नहीं सकता है। और सबसे हाई लेवल पर ले चलेंगे, समझ में रहे, 0 to हीरो। और एक बात बता रहे हैं कि इस टाइप को कहने का मतलब, जो भी मेरे पास जितने भी टाइप बने हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, जितने भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें केवल मेरा ही प्रश्न 10% है। मेरा केवल प्रश्न कितना रहेगा? 10%। और बाकी 90% रहेगा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर ऐसा नहीं है कि कहीं का उठाकर कहीं रख दिए, उसको लेवल वाइज, टाइप वाइज सेट कर रखा गया है। समझ में रहा है? पहले लेवल वाइज का मतलब क्या हो गया बताइए? पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, समझ रही हो ना? उसके बाद टाइप वाइज कि इस पहले टाइप में किसको रखना है, दूसरी टाइप में किसको रखना है, तीसरी टाइप में किसको रखना है। यानी लेवल वाइज और टाइप वाइज अपडेटेड कंटेंट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अपने क्लास को शुरू करने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस में छोटी छोटी बेसिक बातों को पहले समझेंगे कि सेलिंग प्राइस किसको कहते हैं, कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं। समझ में रहा है? चलिए, तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, इस चैप्टर में क्या समझने वाले हैं? भगवान के लिए आपको कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप 1 घंटे की क्लास होगा और चुपचाप देखना है। समझ में रहा है? किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बिल्कुल देखते रहिए, मजा आने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सीपी किसको कहते हैं? आप देखने को आपको मिलेगा सवालों में, या कई बार एग्जाम भी आपको सीपी शॉर्टकट में लिखता है, ठीक है। सीपी का मतलब क्या होता है बताइए? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिस अच्छा टी रहेगा, सॉरी गलती हो गया है, माफ़ करना, ठीक है। क्या हो गया है? टी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये होता है कॉस्ट प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, और क्या होता है ये? लागत मूल्य। क्रय मूल्य या लागत मूल्य। तो धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये होता है, पहले समझते हैं यहाँ पर कि क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस सीपी क्या होता है? सीपी का मतलब समझ गए ना, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ बात करते हैं कि यहाँ क्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए, कोई सामान आप खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं, कोई वस्तु आप खरीदते हैं, जैसे मेज हो गया या बहुत सारे टूल हो गया, टेबल हो गया, आप खरीदते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं, आप समझ में आया ना। और यहाँ से क्या होगा ये पहले समझिए, जब किसी चीज़ को खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं हम, बताइए? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं लड़की? बोलो। कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो कहने का मतलब सीपी का मतलब आप समझ गए। मगर ये नहीं होता है कि आप मान लीजिए कि एक टूल खरीद के ला रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको समझाते हैं हम, ठीक है। जैसे आप टूल खरीद के ला रहे हैं, तो कोई आप टूल खरीद के लाइएगा तो समझिए उसको मान लीजिए 500 रुपये में खरीद के लाते हैं, समझ रहे हैं। मान लीजिए किसी को गिफ्ट में देना है टूल, समझने की कोशिश करना, किसी को गिफ्ट में टूल देना है और आपका कितने की खरीद के लाए हैं? 500 में। तो ये 500 तो क्या होता है? यही इसी को बोलते हैं सीपी, इसी के क्रय मूल्य बोलते हैं। नहीं, ये तो पुरानी बात हो गई। अब सीपी कैसे होता है? देखो, हम इस टूल के खरीद के लाए और किसी को देना है गिफ्ट में, तो भाई उसको पैक भी कराएंगे,
समझ रहे हैं ना। पैकिंग कराने के लिए भी क्या होता है, मान लीजिए पैकिंग कराने में कितना लग गया, 200 रुपया लग गया, तो कुल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 700 रुपया। तो हम ये बोलेंगे कि मेरा ये होता है क्या, बताइए, ये क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका, बताइए, 700 रुपया। यानी आप तो खरीदे कितने में, 500, उस पर खर्च कितने किए हैं, यानी आप खरीद कर उस पर कितने कितने रुपया खर्च कर दिए, और सबके जोड़ने के बाद जो आता है उसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। उसी को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। समझ में आ गया। यानी कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सामान मान लीजिए आप खरीदे, वो तो पता है कि खरीदे हुए चीज़ों पर क्या बोलते हैं हम लोग, जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। मगर भाई साहब खरीद कर उस पर आप कितने कितने पैसा खर्च किए, उस सारे पैसे को जोड़कर आप आइएगा घर पर तो क्या बोलिएगा कि आपका, बताइए, टेबल कितने का पड़ गया है, तो क्या बोलिएगा आप, 500 का बोलिएगा कि 700 बोलिएगा, 700। तो आपको खरीदने में जो लगा हुआ है कॉस्ट कितना लगा हुआ है, 700 लगा है। समझ में आ रहा है। यानी इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गया, कॉस्ट प्राइस। किसी को दिक्कत है, यानी कोई आप सामान खरीदते हैं तो वही होता है क्रय मूल्य, मगर सामान जो खरीदे हैं उस पर कितने खर्च किए हैं, समझ में आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस। ये शॉर्टकट में क्या बोलेंगे हम, सीपी। तो सीपी बोलेंगे तो ये बात आप लोगों के दिमाग में छप जाना चाहिए। हिंदी वाले ये बात देख लो, सीपी बोलेंगे तो ये होगा क्रय मूल्य, लागत मूल्य या खरीदते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या एक आता है, बताइए, कोई बताएगा मुझे, सेलिंग प्राइस आता है। क्या आता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। देखिए इसके हिंदी से ही समझ में आता है, विक्रय मूल्य मतलब उसको बेच रहे हैं हम, समझ रहे हैं ना। विक्रय मूल्य मतलब उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बाद इसको क्या बोल सकते हैं, बताइए, बेचने पर या बेचते हैं। समझ में आ रहा है ना। जब किसी सामान को आप खरीद के लाएं, मान लीजिए कि हम ये मार्कर खरीद के लाएं, कितने में, 500 में, ठीक है, और इसको 500 में बेच देंगे या 500 से बढ़ाकर बेचेंगे तो लाभ होगा। समझ रहे हैं ना। इसको खरीद के लाएं हम, मान लीजिए कुछ भी पैसा में खरीद के लाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर इसको हम बेच दिए। तो कोई भी सामान को खरीद कर जब हम बेचते हैं तो उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, यार इधर तो भूल ही गए हम, क्या बोलते हैं, इधर दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं है। देखिए इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं, इधर लिख लेते हैं, एसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसपी। और ये क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। किसी को दिक्कत है, बताइए, विक्रय मूल्य। समस्या है किसी को तो बताइए। देखिए अब क्या होता है, ध्यान से समझने की, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब किसी सामान को हम खरीद के लाते हैं, अच्छे से समझिएगा, धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आ जाएगा। जब किसी सामान को हम खरीद के लाते हैं और उसको बेचते हैं, यानी किसी भी वस्तु को बेचते हैं तो उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं और विक्रय मूल्य बोलते हैं। बेचते हैं, समझ में आ रहा है ना, क्या करते हैं, बेचते हैं, समझ में आया, बेचने पर या बेचते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको लिखना है लिख लो, बेचते हैं। क्या करते हैं, जब किसी वस्तु को बेचते हैं, समझने की कोशिश करना, जब किसी वस्तु को बेचते हैं तो उस समय क्या होता है, एसपी। क्या होता है, एसपी। जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो क्या होता है, सीपी। सीपी, समझ में आ रहा है ना। यानी जब किसी वस्तु को बोलते हैं तो विक्रय मूल्य, क्या बोलते हैं, बेचते हैं तो विक्रय मूल्य, बोलते नहीं यार, बेचते हैं ना। तो इसी को हम कहते हैं क्या, बताइए, सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, समझ में आ गया। कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, एक बार सभी लोग बोलो। देखो इसी ये लड़का यहाँ पर नहीं समझेगा ना तो आगे चल के बहुत क्या होता है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, समझ में आ ना, समझ में नहीं आता है कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप बताइए सेलिंग प्राइस क्या होता है, एसपी। एसपी की हम बात करें तो एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो किसी वस्तु को खरीद कर और बेचेंगे तो दो ही चीज़ हो सकता है, कि तो लाभ होगा या तो हानि होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, दो ही चीज़ होगा। समझ में आ रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब होता है बेचना और इसका मतलब होता है खरीदना। और ख़रीदना तो वो कैसे हो जाता है, विक्रय मूल्य आपको बताएं कि उसको खरीद कर उस पर कितने खर्च किए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि सब्जी खरीदे बिहियाँ से, ठीक है, और ले जाकर बेचना है किसी दूसरे बाज़ार पर। तो भाई ले जाने में, मान लीजिए ऑटो में ले जाना है तो ऑटो का कुछ तो भाड़ा लगेगा, किराया लगेगा ऑटो का, तो उसको भी जोड़ेंगे। खरीदे 500 का सब्जी, किराया लग गया आपका 200, तो कितना, 700। समझ में ना। कुल मिलाकर जो हमारा खरीदारी पड़ा है कितने का पड़ा है,
700 का। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रॉफिट। क्या समझते हैं? प्रॉफिट क्या होता है। देखिए ये जो प्रॉफिट समझ रहे हैं इसको हम कहते हैं रुपया में, परसेंटेज में भी नहीं समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? रुपया में, कि इतने रुपया का हम सामान खरीदे और इतने में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है कि हानि होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहेगा कि बताइए कोई प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। अगर आपसे कोई कहेगा कि लाभ बताइए, लाभ बराबर क्या होता है, तो आप समझिए इस बात को कि मान लीजिए यहाँ पर आप सामान कोई खरीदे हैं, सीपी, सीपी का मतलब समझ रहे हैं? क्रय मूल्य। समझ रहे हैं? किसी को दिक्कत नहीं है। आप कोई सामान खरीदे हैं कितने में? 10 रुपया में। कोई वस्तु है, ठीक है, आप कितने में खरीदे हैं? 10 रुपया में खरीदे हैं। और आप बेचे कितने में? एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। बेचे कितने में? 12 रुपया में। कितने में बेचे हैं? 12 रुपया में। आप खरीदे 10 में, बेचे कितने में? 12 में। तो लाभ कितने का हुआ? 2 रुपया का हुआ। समझ रहे हैं? तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए, क्या किए? इसमें माइनस किए हैं। यानी आपको ये पता है कि जब लाभ होता है तो उस समय एसपी बड़ा होता है, सीपी क्या होता है? छोटा होता है। खुद सोचिए कि अगर आप सामान जितने रुपया में खरीद के लाइएगा उससे ज़्यादा में बेचिएगा तो आपका लाभ होगा, उससे कम में बेचिएगा तो हानि होगा। तो जब ज़्यादा में बेचिएगा तो आपका एसपी क्या होगा? बड़ा होगा। और क्या बोलते हैं, कम में बेचिएगा तो उस समय क्या होगा? सीपी बड़ा होगा। समझ में रहा है? तो इसका मतलब है कि आपको निकालने के लिए लाभ क्या करना पड़ता है बताइए? एसपी में से माइनस किसको करना पड़ता है? सीपी को। और एसपी और सीपी का मतलब समझ में आता है, किसी को दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक बात और है कि इस बात को भी समझते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है? एसपी है कि सीपी है? तो जब भी लाभ होता है तो याद रखना कौन बड़ा होता है? एसपी बड़ा होता है और सीपी क्या होता है? छोटा होता है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। तो ये लाभ निकालने के क्या है? फार्मूला है। फार्मूला मत बोलिए, ये तो बेसिक बात है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि गली में हर बच्चे को भारत में क्या है पता है कि भाई प्रॉफिट कैसे होता है। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब ये प्रॉफिट नहीं निकालने आएगा भाई हम इतने का खरीदे इतने में बेच दिए। भाई जितने में खरीदे उससे ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा? मुझे लाभ होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात हम समझते हैं। दूसरी बात क्या होता है बताइए? हानि। मतलब क्या होता है? लॉस। अगर हम लॉस की बात करते हैं, हानि की बात करते हैं, तो हानि कैसे निकलता है? हानि, मान लीजिए कि आप सामान खरीदे हैं 10 रुपया के। क्या सामान, कोई वस्तु आप कितने के खरीदे हैं? 10 रुपया के खरीदे हैं और उसको बेचे कितने में हैं? मान लीजिए कि 5 रुपया 7 रुपये में बेचे हैं। कितने में? आप खरीदे कितने में है बताइए मुझे? खरीदे 10 रुपया में, बेचे कितने? सेलिंग प्राइस कितने है इसका? सेलिंग प्राइस कितने हैं? 7। यानी खरीदे कितने में? 10 में। बेचे कितने में उसको? 7 में। आप बताइए हानि हुआ कि नहीं हुआ? हानि इसलिए हुआ कि आप पैसा लगाए हैं कितना उसमें? 10 रुपया, और 3 रुपया कम करके आप बेच रहे हैं, तो लॉस आपका ही नहीं हो रहा है। समझिए, तो इसमें कौन बड़ा है? एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है? सीपी बड़ा है। तो लॉस निकालने के लिए एसपी में घटाना है कि सीपी में? सीपी में माइनस करेंगे। तो याद रहना चाहिए कि जब भी लॉस निकालना होगा तो सीपी में से माइनस किसको करेंगे? एसपी को करेंगे, क्योंकि एसपी यहाँ पर क्या हो गया है? कम पड़ गया है। समझ रहे हैं? हम खरीदे कुछ कम, क्या बोलते हैं, हम खरीदे 10 रुपये में, बेचे कितने में? 7 रुपये में। जितने हम खरीदे उतने रुपये में नहीं बेचे, उससे कम दाम में बेचे हैं। और कम दाम में बेचते हैं तो क्या होता है? हानि होता है, लॉस होता है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि यहाँ कौन बड़ा है बताइए मुझे? सीपी बड़ा है और एसपी क्या है? छोटा है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ तक तो सभी को ये पता चल गया कि लॉस कैसे निकाला जाता है और प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। मगर ये जो बताए हैं किस में बताए हैं? रुपया में बताए हैं। अगर मान लीजिए मार्केट में से आप जा रहे हैं, आपसे कोई भेटा गया बीच में ही, ठीक है, कोई आपसे मिल गया, कहने का मतलब ये है कि आपसे कोई मिल जाता है बीच में ही और मुलाकात होता है, उससे भेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, सुनिए इधर, कहता है कि आप सामान बेचे हैं, मान लीजिए टीवी को बेचे हैं, मान लेते हैं यही, ठीक है, या मोटरसाइकिल, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, कोई वस्तु है उसको आप बेचे हैं और बोलेगा कि हमारा 20 लाख फायदा हुआ है, तब तो आदमी मर्डर कर देगा। बोलो, तब तो आदमी क्या कर देगा? मर्डर कर देगा। मर्डर पर क्या हो जाएगा भाई? चलो भाई इसको मर्डर करके पैसा लूट लेते हैं। रास्ता में जाएगा, ओ 20 लाख फायदा है, इसका मतलब कैश इसके पास कितना है? 20 लाख है, चलो इधर मारते हैं, गोली से उड़ जाएगा और पैसा लेकर चल जाएंगे। समझ रही हो ना? इसी को छुपाने के लिए परसेंटेज को बनाया गया है। अगर वो मार्केट में से आएगा, बोलेगा कि कुछ नहीं 20% फ़ायदा हुआ है, उसको लगेगा कम हुआ है, और 20% का मान कितना है? 20 लाख। समझ लीजिए ऐसे।
कि उस 20% का प्रॉफिट का मतलब हो गया कि उसको 20 लाख फायदा हुआ है। उस 20 लाख को ना बोलकर क्या बोलेगा, केवल मुझे 20% प्रॉफिट हुआ है। ये नहीं बोलेगा कि मुझे 2 लाख का फ़ायदा हुआ है या 20 लाख का फ़ायदा हुआ है। अगर 20 लाख का बोल देगा तो मुस्कान तुरंत ही मर्डर हो जाएगा पैसा लेने के लिए। अरे यार 20 लाख लिया है, अभी रास्ता में चलेगा, लाओ ठोको और ले चलो। समझ रहे ना, पैसा को आदमी को तो वहीं पे छोड़ देगा ठोकर, पैसा ले जाएगा। तो इसी को छुपाने के लिए परसेंटेज को यहाँ पर भाई लगाया गया है कि भाई परसेंटेज में आपको बताना है, आपको पैसा में नहीं बताना है कि मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ है। आप बोलिए कि 5% प्रॉफिट हुआ है, उसको पता ही नहीं चलेगा कितने रुपये प्रॉफिट हुआ है। तुमको समझ में आ रहा है? जितना बोल रहे हो उतना समझो, ज़्यादा लबर लबर की है लबरिया समझ में आ जाएगा। देखो तीसरे पर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना, तीसरा ये होता है कि प्रॉफिट परसेंट। आप बताइए, प्रॉफिट तो आप बताए हैं, यहाँ पर क्या बताएं, पैसा में। पैसा में नहीं बताना है, हम बताए ना क्या में बताना है आपको। तो चलिए यहाँ अगर हम बात करते हैं किस पर, प्रॉफिट पर, कि बताइए मुझे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट के क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लाभ। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट का, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ध्यान दीजिए। आप एक और बात इसमें नोट कर सकते हैं, या तो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ध्यान से सुनना मेरे बातों को। ये हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। पढ़िए, नोट में लिखे हैं। अरे नोट में नहीं लिखे हैं, आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमेशा किस पर होगा, सीपी पर होगा। खुद सोचिए, आप खरीद के कितने लाए हैं, 10 रुपया के, आप बेच रहे हैं कितने, 12 रुपये में। तो आप कैसे तुलना किए, यही नहीं तुलना किए कि हम 10 के किने थे, 2 रुपया बढ़ाकर बेचे हैं। तो लाभ किस पर होता है हमेशा, बोलिए सीपी पर, यानी खरीदे हैं जिस पर होता है। समझ में आ रहा ना। या आप बताइए, हानि हमेशा किस पर होता है, विक्रयमूल्य पर होता है। जानवर कहीं क्या किस पर होता है, क्रयमूल्य पर। लाभ भी क्या होता है, सीपी पर। हानि भी क्या होता है, सीपी पर। जानवर कहीं क्या। यहाँ पर तुम पागल है क्या यार, एसपी पर कैसे होगा। आप खरीदे कितने का है, बोलो बोलो कितने, 10 रुपया, बेचे कितने थे, 7 रुपया। हानि कितने रुपए का हुआ, किससे तुलना किए हो, 10 ले, क्योंकि आप खरीद के लाए हैं 10 रुपया में ना। बिल्कुल जानवर है यार, उसको क्लास से बाहर करो। चलो, तो याद रखना हमेशा कि जिससे, याद रखना जिससे तुलना किया जाता है, जिस पर, याद रखना जिस पर हानि होगा उसको हमेशा कहाँ रखना है, बटे में। जिस पर प्रॉफिट होगा उसको कहाँ रखना है, बटे में। तो हमेशा सीपी पर होता है। क्या होता है, सीपी पर। ध्यान है, मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा, हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। तो सीपी पर आपका जितना भी प्रॉफिट होगा उसको कहाँ रखना है, ऊपर। मैं जो बोल रहे हैं इधर ध्यान देने की कोशिश करो। सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रहा है, आप कितने में खरीदे हैं, और जितने में खरीदे हैं आप बताइए कितने रुपया बढ़ाकर बेचे हैं। तो प्रॉफिट को रखना है ऊपर और सीपी को रखना है नीचे, और गुना कराना है 100%। कितने से, 100%। ये होता है प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है। तो जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, आप कितने में खरीदे हैं उसको बटे में। आप कितने ज़्यादा में बेचे हैं, तो 2 रुपया ज़्यादा में बेचे थे तो 2 रुपये के ऊपर, 10 रुपये के नीचे, 100% से गुना कराएंगे। और इसी से, ध्यान दीजिएगा, मेरे बातों को समझने की कोशिश करो। इसी से एक और निकलता है, क्या निकलता है कि बताइए, प्रॉफिट बराबर हम क्या फॉर्मूला लिखवाए हैं, आप बताइए। प्रॉफिट बराबर हम क्या लिखवाए हैं, प्रॉफिट बराबर लिखवाए हैं SP माइनस CP हो जाएगा प्रॉफिट, और बटे में क्या रहेगा, CP गुना में 100%। तो कई बुक में भी देखिएगा, बहुत सारे बुकों में क्या होता है कि ये आपको दिखाई देता है, मगर हम कहते हैं इसका कोई ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हैं ना, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, केवल अपने दिमाग में ये रखना है, इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो, नज़रअंदाज कर दो। समझ रही हो ना, गलती से मेरे को नज़रअंदाज मत करना, तो क्लास से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड पर नहीं देखिएगा तो क्या होगा, सुनिए। अगर हम बात करते हैं लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है, हानि। अगर लॉस तो हम पता कर लिए ना कि लॉस कैसे होता है, अब हानि के प्रतिशत बताइए मुझे। आपको यहाँ दिखाई दिया कि हानि कैसे निकलता है, सीपी में से एसपी को माइनस करने के बाद। समझ में आ रहा है, ए लड़की रिचू, देखो पहली क्लास है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं, तो हम क्या बोले हैं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पर होता है, बोलिए, सीपी पर होता है। समझ में आ रहा है। तो सीपी पर क्या होता है बताइए, लॉस। तो लॉस को, जितना भी लॉस होगा उसको ऊपर रखेंगे, कोई दिक्कत है।
सीपी पर, यानी जो आप खरीदे हैं, ठीक है, खरीदे हैं और उसको कितने कम दाम में बेचे हैं उसको ऊपर रखना है, यानी लॉस को ऊपर और सीपी को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, समझ में आ रहा है ना, आप कितने रुपए में खरीदे हैं और इससे कितने से गुना कराना है, 100% से कराना है, ठीक है। और ये आपका फार्मूला हो गया किसको निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट, यानी प्रॉफिट नहीं लॉस प्रतिशत, समझ रहे हैं ना, क्या, लॉस परसेंट। अब यहाँ बात करते हैं कि भाई इससे फार्मूला क्या निकलता है, तो बताइए लॉस के हम फार्मूला क्या लिखवाएं यहाँ पर, सीपी माइनस क्या लिखवाएं, एसपी, बटे में क्या है बताइए, सीपी, गुना क्या है 100%। तो कई बुकों में आप देखिएगा कि ये फार्मूला दिखाई देगा, मगर हमें कोई ज़रूरी नहीं है, हमें कोई ज़रूरी नहीं है, हमें केवल इसका ज़रूरी है। तो आपसे कभी पूछेंगे कि बताइए लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, लॉस बटे में सीपी गुना 100%। प्रॉफिट परसेंट पूछेंगे तो प्रॉफिट बटे में सीपी गुना 100%। आप बताइए प्रॉफिट निकालने के लिए किस में से किसको माइनस करते हैं, एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं। लॉस निकालने के लिए सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं, क्योंकि लॉस होता है तो सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है। प्रॉफिट होता है तो एसपी क्या होता है, बड़ा होता है और सीपी क्या होता है, छोटा होता है। समझ में आ रहा है, किसी को यहाँ तक परेशानी है। अब देखिए इतना बात अगर आपको समझ में आ गया है तो अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसके बेसिक प्रश्नों पर चलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि लाभ और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पर होती है बताइए, सीपी के आधार पर की जाती है। किसी को कोई समस्या है तो हम यहाँ से माय डियर स्टूडेंट, क्या मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों इधर ध्यान दीजिएगा। अब हम जो टाइप शुरू कर रहे हैं ये बेसिक टाइप है। कैसा टाइप है, बेसिक टाइप कर लीजिए, यहाँ से लगाइए तो बेसिक टाइप। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं, इसमें सैकड़ों टाइप होता है। इसमें क्या होता है, सैकड़ों टाइप होता है और हर टाइप के एक एक दो प्रश्न हम कराएंगे। समझ में आ रहा है, दो प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। अब ये छोटे छोटे प्रश्नों से हम समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है। समझ में आ रहा है तुमको लड़की? तो ये छोटे छोटे प्रश्नों से पहले बेसिक टाइप देखते हैं, उसके बाद टाइप का शुरुआत होगा, फिर उसके बाद टाइप चेंज होगा। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं। आइए यहाँ एक प्रश्न हम ले रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सीपी कितना दिया गया है, 15 रुपया। सीपी कितने हैं, 15 रुपया, ठीक है। और यहाँ एसपी कितने हैं, 18 रुपया है। एसपी कितने हैं, 18 रुपया। आपसे क्या पूछा गया है बताइए, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, लाभ बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए कैसे निकालिएगा। तो आपको पहले क्या निकालना है बताइए, निकालना है कि बताइए कितने रुपया का लाभ हुआ है। तो आप बताइए यहाँ आप खरीदे कितने में, 15 में, बेचे कितने में है, 18 में। तो आपका प्रॉफिट जो हुआ है कितने रुपये का हुआ है, 3 रुपये का क्या हुआ है, आपका प्रॉफिट हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, 3 रुपया का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और सबसे पहला बात है कि प्रॉफिट अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट अब निकालेंगे, क्योंकि हमसे तो पूछा प्रॉफिट नहीं है, क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट हमेशा किस पर निकलता है, प्रॉफिट जो निकलता है किस पर निकलता है, हमेशा सीपी पर। तो सीपी को रखेंगे बटे में, और कितने का लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है, 3 रुपया का लाभ हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 3 रुपया का। तो भाई 100 से कराएंगे यहाँ पर गुना। किसी को कोई समस्या है, कटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा। इसको करेंगे तो यहाँ से 20, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। पैसा में बोलेंगे तो 3 रुपया, और परसेंटेज में बोलेंगे तो कितने रुपये का, कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। किसी को कोई समस्या है बताइए। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप लोग बोल सकते हैं, बताइए। चलिए, तो इस छोटे छोटे प्रश्नों से आपसे पता चल रहा है कि कैसे हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। लड़की समझ में आ रहा है, ऐसे मत करो, ठीक है। फिर हाथ को तोड़ देंगे, मत कहना कि क्यों तोड़ दिए, कुछ भी लगा कर ऐसे कहीं लग रहा है फोटो खिंचाने के लिए आई है। क्लासरूम है यार। चलिए सीपी के बात करते हैं। तो कितने रुपया में कोई वस्तु का मतलब समझ सकते हैं आप लोग, किताबें हो सकती है। समझ में आ रहा है ना, किताब नहीं है, ठीक है। तो आप किताब भी खरीद सकते हैं कितने रुपये में,
20 रुपया में, ठीक है। और इसको बेचे कितने में है? कई बार क्या होता है ना कि आप देखें जो लड़का 9th क्लास में और 10th क्लास में रहता है, क्या करता है, उसको पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद किसी दूसरे को बेच भी देता है। अब देखें ना, कई बार ऐसे हम बचपन में देखे हैं कि 9th क्लास का बुक जो है ना, 9th क्लास का बुक हम किसी दूसरे लड़के से खरीद लिए थे, क्योंकि नया बुक खरीद रहे थे तो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था, ठीक है। तो सेकंड हैंड क्या कर लिए, बुक को हम खरीद लिए। समझ में रहा है? तो ऐसा होता है कई बार। कितना पागल है, ठीक है। आप खरीदे कितने में है बताइए, बेचे कितने में? तो भाई कितने का लाभ हुआ है? 5 रुपया का लाभ हुआ है। मगर बोल रहा है कि 5 रुपया का लाभ से काम नहीं चलने वाला है। बताइए कितने % लाभ हुआ है? अमित समझ में रहा है? तो कितने % का लाभ हुआ है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को ऊपर रख देना पड़ेगा और बटे में क्या रहेगा आपका 20। और ये 20 क्या है, खरीदे हैं। और खरीदने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, CP। और CP का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। समझ में रहा है? तो चलिए अब यहाँ से हम गुना कराएंगे तो कितना होगा बताइए, 100%। तो कटाएंगे कितने बार में, 4 बार में। इसको कटाएंगे 25 बार में। मतलब मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ है, 25% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। भाई साहब हम खरीदे 20 में, बेचे कितने, 25 में। तो परसेंट में हमको कितने का हुआ है, 25%। और रुपया में कितने का हुआ है, 5%। इन लोग को तो लग रहा है कि जबान ही बंद हो गया है। चलो बताइए CP कितने का है बताइए, 18 रुपया का, ठीक है। उसके बाद SP कितने का है, 15 रुपया के। इसमें क्या पूछा है कि बताइए हानि कितने का हुआ, समझने की कोशिश करना। क्या पूछा है भाई, समझिए। लॉस प्रतिशत पूछा है, लॉस नहीं पूछा है, लॉस प्रतिशत आपसे पूछा है। बताइए लॉस प्रतिशत क्या होगा। तो भाई कैसे निकलेगा, आप सामान खरीदे कितने में है भाई, वस्तु तो आप खरीदे कितने में, 18 रुपये में। अब मार्केट में लेकर मतलब चले गए और क्या होता है, बिक ही नहीं रहा है। बेचने पर कोई कह रहा है हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, समझ रहे हो ना। तो बिक नहीं रहा है तो क्या कीजिएगा बताइए, उसको लॉस कर दिया आप, उसका दाम ही क्या कर दिए, गिरा दिए। मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप किने 18 में, आप बेचने कितने में लगे, 15 में। तो 15 में बेचे तो भाई बोला कि चलो ले लेते हैं, ठीक है। तो कितने रुपए का हानि हुआ बताइए, लॉस कितने का हुआ है, 3 रुपया का। कोई भी वस्तु है आप खरीदे 18 में, उसको बेचे कितने में, 3 रुपये में बेचे हैं, 15 रुपये में बेचे हैं। और लॉस कितने हुआ है, यानी कितने रुपये आपका हानि हुआ है, 3 रुपये आप कम करके उसको दिए हैं। मतलब वो लॉस आपका हुआ है। समझ में आ रहा है? और ये रुपया में आप इतना हुआ है, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। तो बताइए लॉस प्रतिशत निकालने के लिए CP इसमें ये है कि ये है और CP क्या होगा 18। लॉस कितना हुआ है 3 और कितने % हुआ है, यहाँ पर गुना कराइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे कटाएंगे 6 आएगा, 1/6 होता है। इसको तोड़ेंगे पूर्णांक में तो 16 सही 2/3%, यानी इतने % का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुआ है। किसी को कोई समस्या है? अब इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये सबसे बेसिक है, यानी इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता है यार। अब क्या बताएंगे, अब बताएंगे कि देखो बाबू ये 2 रुपया है और ये 3 रुपया है। अब इससे बेसिक होगा क्या, बताओ मुझे। हाँ, मगर जितना ये बेसिक है उससे कई गुना इससे क्या होगा, टफ भी होगा, याद रखना। मेरा पढ़ाने का तरीका ही है कि बेसिक टू क्या चलता है, एडवांस लेवल तक, ठीक है। अच्छा उसके आगे वाला लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए इसमें कितना है, 40 रुपये का कोई सामान खरीदे हैं, बेचे कितने में है, 30 रुपये में, लॉस हुआ है, ठीक है। अब बताइए लॉस प्रतिशत कितना होगा। बिल्कुल आसान है यार, समझना नहीं। आपुन है जिंदा, तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा। जिस दिन मर जाएंगे उस दांत चीर के तुम लोग भी मर जाना, ठीक है। लॉस कितना का हुआ है बताओ। आप खरीदे हैं, मान लीजिए कोई आप कपड़े खरीद के लाते हैं, कितने में, 40 रुपया में, उसको बेच दिए कितने में, 20 रुपया, 30 रुपये में बेच दिए। कुछ भी बोल देती हो, नाशा में हो क्या, ठीक है। लॉस कितना हुआ है बताइए, लॉस कितने रुपये का हो गया, 10 रुपये का लॉस हुआ है। मगर हमें बताइए कि लॉस प्रतिशत में कितना हुआ है, तो कैसे निकलेगा। किस पर लॉस हुआ है, 40 रुपया पर। कितने का हुआ है लॉस, बोलिए 10 रुपया का। तो कितने % तो कटाएंगे, 1 0 इससे कटाएंगे 25 आएगा। तो 25% का क्या हुआ है,
लॉस हुआ है। क्या हुआ है? 25% का लॉस हुआ है। देखिए एक छूट गया है, उसको हम करा रहे हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। देखिए अब क्या होता है ना कि यहाँ से हम कराए थे, क्या कराए थे भाई? प्रॉफिट और लॉस। कई बार क्या होता है ना कि आप मान लीजिए जितने में सामान खरीद के लाए हैं उतने ही में बेच देते हैं। ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि ये जो पेज है हम खरीद के लाए हैं, ठीक है, एक पेज मिलता है मेरे को 2 रुपये में, किसी दूसरे को हम कितने में बेच दिए? 2 रुपये में। तो इसमें क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। इसका मतलब क्या हो गया कि CPSP के क्या हो गया? बराबर हो गया। मुझे ना तो लाभ हुआ और नहीं तो हानि हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आपका 5वें नोट हो जाएगा, यही ना? ये क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ठीक है। क्या होता है? नो प्रॉफिट ठीक है। और क्या होता है? नो लॉस। उसके बाद क्या होता है? कंडीशन। नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। समझ में आ रहा है? तो जब भी ये होता है तो क्या होता है बताइए? इस समय SPCP के क्या होता है? CPSP के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। खुद ही सोचिए कि कोई सामान आप खरीद के लाइएगा 500 रुपये में, उसको 500 रुपये में बेच दीजिएगा तो उस पर लाभ ही नहीं होगा, ना लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं हम? ये बात होती है, समझ में आ गया? तो ये होता है, ये बहुत आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। और हालांकि इस पर सवाल बनता भी नहीं है, 0% आएगा इसका। इस पर क्या होगा? मान लीजिए कि हम 500 रुपये में खरीदे, 500 में बेच देते, 0% का क्या हुआ? लाभ। यही नहीं होता है? 0% का लाभ हुआ है तो प्रतिशत निकालेंगे तो 0 ही होगा। मतलब 0% का लाभ होता है, 0% का प्रॉफिट होता है, ऐसे कह सकते हैं। तुम समझ रही हो? तुमको समझ में आ रहा है? लड़की, किसी को अब बताइए, जो भी हम बताए हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत है या कहीं पूछना है आपको? इसमें नहीं पूछना है, आगे बढ़ जाए। तो पहले वो हम समझाएं, वो समझ में आया? नो प्रॉफिट नो लॉस। कैसे? अमित मान लीजिए ये एक क्या बोलते हैं, टी-शर्ट खरीद के लाते हैं, टी-शर्ट खरीद के लाते हैं 500 रुपये में, बेचते किसी दूसरे को 500 में, लाभ हुआ। जब लाभ नहीं हुआ तो हानि हो गया, हानि भी नहीं हुआ। इसका मतलब CPSP के बराबर है। पहले इसको नोट कीजिए। तो चलिए हम क्लास को यहीं पर क्या कर देते हैं? समाप्त करते हैं। क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी इसके आगे प्रश्न है इसको कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय भारत। ऐसे करना है, ठीक है? चलिए।